सवाल क्या है कि ईश्वर क्या है। अब इसमें दौड़ नहीं लगाना है, आराम से चलना है। सवाल क्या है, ईश्वर क्या है। अगर आपसे ये कहा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि ईश्वर क्या है, पता लगाओ, तो आप कैसे पता लगाएंगे। आपसे पूछा जाए कि ईश्वर क्या है तो आप कैसे पता लगाएंगे। क्या आप किसी और की जानकारी को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि आप ईश्वर के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो आपकी अपनी खोज तो है नहीं, वो आपने किसी और से जाना है। तो आप कैसे पता लगाएंगे। क्या आप दूसरों की दी हुई जानकारियों को, सूचनाओं को जो कि ईश्वर के बारे में हैं, क्या आप उन्हें स्वीकार कर लेंगे, या आप खुद ये खोज करने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर क्या है। ठीक, क्योंकि ये जो प्रश्न है ईश्वर क्या है, ये पूछ लेना तो बहुत आसान बात है, कोई भी पूछ सकता है, बच्चा भी पूछ सकता है कि भगवान क्या है, किसने बनाया हमें, ईश्वर क्या है। लेकिन जो वास्तव में सत्य है, जो वस्तुतः सत्य है, उसको अनुभूत करना, उसके लिए बहुत प्रज्ञा, एक गहन ध्यान में उतरना पड़ता है। सत्य कोई बता नहीं पाएगा आपको, उसके लिए प्रज्ञा चाहिए, समझ चाहिए, समझ की गहराई चाहिए। जो संवाद हो रहा है, जो बात हो रही है, जो खोजबीन हो रही है, उसमें आप पूरी तरह से एक हो। ऐसा नहीं है कि आप बटे बटे फिर रहे हैं, थोड़ा उधर से सुन लिया, थोड़ा मन से कल्पनाएं कर ली, ये सब नहीं चलता है। अभी भी आप ईश्वर की बहुत सारी कल्पनाएं करके बैठे होंगे, और वो सारी क्या हैं, वो सारी जानकारियां हैं जो कि आपको दूसरों ने बताई है। तो प्रश्न ध्यान रखो, ईश्वर क्या है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ईश्वर क्या है। क्या आप दूसरों की दी हुई जानकारियों को स्वीकार कर लेंगे, या आप खुद कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर ईश्वर है क्या, संसार किसे ईश्वर कहते हैं, और क्या वास्तव में वही ईश्वर है, क्या वही सत्य है जो कहा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या बात है, पहली बात यह है कि ईश्वर के विषय में आज तक किसी ने भी जो कुछ कहा है, क्या आप उसे ही मान लेने वाले हैं। देखो, इस बात से फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ईश्वर के विषय में किसने कहा है, कहा किसी और ने है, ठीक। फिर चाहे वो कृष्ण ने कहा हो, फिर चाहे वो बुद्ध ने कहा हो, फिर चाहे कबीर साहब ने कहा हो, ओशो ने कहा हो, कृष्णमूर्ति ने कहा हो, बुद्ध ने कहा हो, ईसा मसीह ने कहा हो, कहा किसी ने भी हो। क्योंकि ये भी तो गलती कर सकते हैं ना, हो सकता है। और आप यदि किसी को गुरु मानते हैं तो वो गुरु भी गलती कर सकता है। संभावना तो हर तरफ है। तो पहला प्रश्न है कि आप ईश्वर के विषय में दूसरे लोगों ने जो कहा है, क्या आप उसे मान लेंगे या खुद खोजबीन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या चाहिए, ईश्वर की खोजबीन करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, उसका पता लगाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है सत्य का पता लगाने के लिए कि आपका ये जो मन है,
ये मुक्त होना चाहिए। ये मन मुक्त होना चाहिए किससे? उन सब निष्कर्षों से, उन सब सूचनाओं से जो दूसरों से आपको मिली है। समझ आ रहा है? सत्य का अगर पता लगाना है तो जो आपको उस सत्य के बारे में निष्कर्ष बता दिए गए हैं कि ऐसा ऐसा होता है, आपको उन विश्वासों से, उन मान्यताओं से, उन सब से इस मन को मुक्त रखना होगा। अर्थात कि आप यूं ही विश्वास नहीं कर सकते। किसी ने कहा ऐसा है और कहा किसने? अरे बुद्ध ने कहा है तो मानना पड़ेगा। अरे कृष्ण कहते हैं भैया, फिर तो बात माननी पड़ेगी। कृष्ण कैसे गलत हो सकते हैं? हो सकता है कृष्ण सही हो किंतु वो आपके लिए गलत हो सकते हैं। बुद्ध सही हो किंतु बुद्ध आपके लिए सही हो सकते हैं। क्योंकि लाओ त्सु क्या कह रहे हैं? लाओ त्सु तो कह रहे हैं कि सत्य जो भी कहा गया है वो सत्य हो ही नहीं सकता, है ही नहीं सत्य वो। तो इस बात को भी नहीं मानना है कि जो कहा नहीं जा सकता, जो कहा गया है वो सत्य नहीं है। ये भी आपको ही जानना है कि जो कहा गया है वो सत्य क्यों नहीं है। उदाहरण के लिए इसको ऐसे समझो, समुद्र, आप नहाए, आपने उसमें मस्ती करी, ठंडक, शाम का समय, वो ढलता हुआ सूरज, वो उड़ते हुए पक्षी, वो मौसम, सब कुछ आपने देखा जाना। उसको आप शब्दों में किसी के सामने वर्णन करो, अंतर है ना दोनों में। सत्य क्या है और जो सुन रहा है वो उसने कभी नहीं देखा है कि समुद्र कैसा होता है, ढलता हुआ सूरज कैसा है था, उसको कुछ नहीं पता, पर आप उसके सामने वर्णन कर रहे हैं। क्या वो उस सत्य को जान पा रहा है? हो सकता है आप सत्य के ही बारे में कुछ कह रहे हो, पर जो कहा जा रहा है क्या वो सत्य है? नहीं ना। तो इसलिए ईश्वर क्या है, उसके विषय में किसी और ने क्या कहा है, अगर आप ईश्वर के विषय में जानना चाहते हो तो उन सारी सूचनाओं से इस मन को मुक्त होना चाहिए। पहली शर्त यह है, अगर आपको सत्य की खोजबीन करनी है तो। आप समझ रहे होंगे। आपको यूं ही विश्वास नहीं कर लेना है, कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि मैं सत्य का वर्णन कर सकता हूँ, ठीक, मैं सत्य का वर्णन कर सकता हूँ, पर ये जो वर्णन है ये वर्णन सत्य नहीं है। सत्य का वर्णन किया जाता सकता है किंतु जो वर्णन किया जा रहा है वो वर्णन सत्य नहीं है। और ये वर्णन खुद अनुभव कर लेने जैसा नहीं है। जैसा अभी हमने बात करी, क्या कि मैं वर्णन कर रहा हूँ इस समुद्र का, उस ढलते हुए सूरज का, उस ठंडक का, वो सारा अनुभव जो मैंने किया उस समय, सारी अनुभूति किसी ऐसे व्यक्ति के सामने जिसको पता ही नहीं कि समुद्र क्या होता है, सूरज क्या होता है ना। तो ये वर्णन खुद अनुभव करने जैसा नहीं होता है कि आप वर्णन कर रहे हो और उसको अनुभव हो रहा है। अनुभव नहीं हो पाएगा उसको वैसा। तो आप अगर उन पुस्तकों के पास जाओगे जिनको ग्रंथ, शास्त्र कहा जाता है, जिनको पवित्र पुस्तकें कहा जाता है, वो सब की सब वर्णन तो करते हैं ईश्वर का। पवित्र पुस्तकें सारी की सारी ईश्वर का वर्णन तो करती हैं, पर क्या वो जो वर्णन है वो वर्णन ईश्वर है? वो जो वर्णन किया जा रहा है वो वर्णन तो ईश्वर नहीं है ना। ईश्वर शब्द तो ईश्वर नहीं है, और हम ईश्वर जो शब्द है उस शब्द की व्याख्या करते रहते हैं, उसका वर्णन करते रहते हैं। तो ईश्वर जैसे कोई प्रेम 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 चिल्लाए, कोई हत्यारा है, कोई बलात्कारी है, कोई लुटेरा है, कोई शिकारी है, कोई कसाई है, वो खूब चिल्ला रहा दिन भर प्रेम 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 प्रेम, और प्रेम के गीत सुनता है, प्रेम के गीत गाता है। क्या इससे उसने प्रेम जान लिया? तो जिस प्रकार प्रेम शब्द प्रेम नहीं होता है, उसी प्रकार ईश्वर शब्द ईश्वर नहीं होता है। ऐसा ही है ना।
पर हम तो ईश्वर शब्द की व्याख्या करते रहते हैं, और ईश्वर के बारे में हम जो कुछ भी सुन रखा है, हाँ, जहाँ कहीं से भी हमने पढ़ रखा है, सुन रखा है, हम ये समझते हैं कि हम ईश्वर को जानते हैं। तो पहली शर्त हमने कहा क्या है कि मन इन सब से मुक्त रहना चाहिए। क्या आप जानते हो, इन सूचनाओं को नकारना पड़ेगा, इनकी नेति करनी पड़ेगी, निषेध के साथ आपको आगे बढ़ना होगा कि ये सब हमने तो नहीं जाना, बस सुना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आप सत्य का पता लगाना चाहते हैं तो पहली बात हमने कहा, जो पहले से जान रखा है वो मन में नहीं होना चाहिए, माने मन उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आज की खोजबीन आपकी उस पर आधारित नहीं होना चाहिए, वो मानकर नहीं चलना है। दूसरी कि अगर आप सत्य का पता लगाना चाहते हो तो आपको वो सब कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्या? जो कोई पुस्तक बता रही है, किसी शिक्षक ने आपको बता दिया, मैं ही आपको बता रहा हूँ, आपको वो भी स्वीकार नहीं करना है। काम चलाने के लिए आप देख सकते हैं, किंतु उसको स्वीकार नहीं कर लेना है कि हाँ यही होता है। वो आपको खुद देखना है। मैंने कह दिया पानी ठंडा होता है, आपको खुद देखना है पानी ठंडा होता है या नहीं होता है। क्योंकि जो ठंडक मैंने महसूस की, ज़रूरी नहीं कि आप भी वैसा महसूस करें। आपके अनुभव क्या कहते हैं वो आप जान पाएंगे, मेरे अनुभव आपको नहीं दिए जा सकते। मेरे अनुभव का वर्णन आपके सामने कर सकता हूँ। तो सत्य का पता लगाने के लिए आपको वो सब स्वीकार नहीं करना है जो पुस्तक कहती है, जो शिक्षक कहते हैं, जो कोई और व्यक्ति कहता है। और कोई कितने ही अच्छे तरीके से कहे, कितनी ही ऊंची बातें करे, कितने ही ऊंचे मंच से करे, चाहे उसके सामने सारी दुनिया झुकती हो, उससे प्रभावित नहीं हो जाना है। खुद जांचना है, खुद परखना है। बुद्ध ने कहा अपदीपो भवा। उनकी बात ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि हमें सुनना नहीं है, अपदीपो भवा। उन्होंने कहा अपने दीपक स्वयं बनो, माने खुद जांचो, परखो। तुमने सुन लिया ना मुझसे, मानो मत, स्वीकार मत कर लो कि हाँ होता होगा। खुद जाओ, खुद जांचो, खोजो, बीनो, इतना तो करो। तुम्हें चाहिए वो जो सत्य है, और तुम मेहनत नहीं करना चाह रहे उसके लिए। हम इस मेहनत से बचना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरों की कही हुई बातों को स्वीकार करके बैठ जाते हैं। तो ये मत करना। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से प्रभावित हो गए, अगर आप किसी शिक्षक से, किसी पुस्तक से, किसी व्यक्ति से, किसी पैगंबर से, किसी अवतार से, अगर आप उनसे प्रभावित हैं तो आपको पता क्या चलेगा? आपको वही पता चलेगा जो वे लोग आपको बताना चाहते थे कि आपको यही पता चले। आपको वो पता चलेगा जो वो चाहते थे कि आपको पता चले। इसको ऐसे समझो कि सड़क आपको वहीं पहुंचाएगी जहां सड़क बनाने वाला चाहता था कि आप पहुंचे। क्योंकि गाड़ी कहाँ तक पहुंचेगी? जहाँ तक सड़क है। और सड़क बनाने वाले ने ये तय किया है कि सड़क आपकी गाड़ी को कहाँ पहुंचाएगी। अगर आपको अपनी मंजिल पर पहुंचना है तो आपको फिर अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसी सड़क से जाएंगे तो वो तो वहीं ले जाएगी जहाँ उसने चाहा था, सड़क बनाने वाले ने। तो आपको ये लगता होगा कि आप चल रहे हैं, नहीं, आपको चलाया जा रहा है। आपको अपना रास्ता खुद तय करना है अगर आपको वहाँ पहुँचना है जहाँ कोई आपको पहुँचाना नहीं चाहता है, जहाँ सत्य है। तो किसी से प्रभावित नहीं होना है, किसी को स्वीकार नहीं कर लेना है। क्योंकि अगर आप किसी को स्वीकार कर लेते हो, किसी से प्रभावित हो जाते हो, तो आपको वही पता चलता है, आप वही जान पाते हो जो उस व्यक्ति ने चाहा था कि आपको पता चले। आप उससे आगे का नहीं जान पाते। हाँ, उसको सुन लो, पढ़ लो,
पर स्वीकार मत करो जब तक खुद ना जांच परख लो। फिर अगली बात क्या, जिससे तुमको बता दिया गया कि भगवान ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। मान लो कोई एक मूर्ति बता दी, जैसे कृष्ण की ही मान लो, मोर पंख हैं, बांसुरी है, और ऐसा होता है ना कि ध्यान करो और ध्यान में ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ, मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, क्या ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो मन है, ये जो मानस है, ये उसकी प्रतिमा बना सकता है, निर्मित कर सकता है, जो ये चाहता है। माने जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोग ध्यान करने जाते हैं, ठीक, उनको पहले ही बता दिया जाता है कि ध्यान में हमें पहले ही पता है कि ऐसा ऐसा अनुभव होगा। तो ये जो मन है ना, उस चीज़ की पहले ही कल्पना कर लेता है और तुमको ये भ्रम पैदा कर देता है कि तुम सचमुच में वैसा जान रहे हो। पर ये बताओ, तुम्हें अगर पहले ही बता दिया गया है कि भगवान ऐसा होता है, ईश्वर ऐसा होता है, तो तुम खोजबीन करोगे, तुम सत्य की खोज करोगे या उस व्यक्ति की खोज करोगे? मैं तुमसे कह दूं कि कृष्ण होता है जिसके सर पे मान लो मोरपंख है, हाथ में बांसुरी और इस तरह के कपड़े हैं, तो आप खोजबीन करेंगे, सत्य की खोज करेंगे, या आप इस तरह के व्यक्ति की खोज करेंगे? आप उस तरह के व्यक्ति की खोज करेंगे। उसमें क्या होगा, आप बाकी कुछ देख ही नहीं पाएंगे। तो ये होता है कि आप अगर एक छवि लेकर के चल रहे हैं, पहले से आपने ये निष्कर्ष निकाल के ही रख लिया कि ईश्वर ऐसा तो होता ही है, ईश्वर के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ऐसा उसका मुखमंडल होता है या उसका शरीर होता है, ये सब बातें अगर मानकर बैठे हो कुछ भी, कि ईश्वर ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी शक्ति हो सकती है, ऐसी ऊर्जा हो सकती है, कुछ भी अगर मान कर बैठे हो, तो ये आपका मन है, ये उसकी मूर्ति, उसकी प्रतिमा, उसकी छवि गढ़ लेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपने जान लिया और आप भ्रम में पड़ जाओगे। तो आपको सजग रहना है अपनी ही इच्छाओं के प्रति। तुम ईश्वर को जानने के लिए, खोजबीन करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, ठीक, तो तुम्हारी इच्छा क्या है कि तुम ईश्वर को जानना चाह रहे हो, तो इस इच्छा के प्रति भी सजग रहना। कहीं ऐसा ना हो कि ये इच्छा ही एक 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 छवि रच ले, गढ़ ले, या कोई सिद्धांत गढ़ ले उसके बारे में कि ऐसा ऐसा ईश्वर होता है ना। क्योंकि अगर पहले से तुमने तय कर लिया कि ऐसा होता है, तो फिर तो मन वैसी छवि कर लेगा, वैसी छवि रच लेगा। तो पहले से कुछ नहीं छवि बनानी है। तो जो इच्छा कर रहे हो, देखो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले से ही अनुमान लगा कर बैठ गए हो कि ऐसा होता होगा वो, क्योंकि नहीं तो हमारी इच्छाएं ही ऐसे प्रक्षेपण दिखा देती है कि हम उन्हीं के छलावों में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं, ऐसे बहुत होंगे, झूठे होते हैं वैसे, वो हो सकता है भ्रम भी पैदा हो जाए ऐसा, क्योंकि मन तो कर देता है। तो कुछ लोग कहेंगे, जैसे किसी को कृष्ण पसंद है तो कहेंगे मुझे राम में भी कृष्ण दिखते हैं। ये उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कि तो राम की आप राम में भी कृष्ण को ही देख पा रहे हैं, पत्थर में भी कृष्ण को ही देख पा रहे हैं, कुत्ते में भी आप उसी को, कृष्ण माने, कृष्ण से मेरा तात्पर्य है उस सत्य को जो आप कृष्ण में देखते हैं वही कुत्ते में देख रहे हैं, वही जानवर में, इंसान में, पेड़ पौधों में, सब में देख रहे हैं। वो बात अलग है।
पर कुछ लोग कहते हैं मुझे वहाँ भी कृष्ण दिख रहा है, इसमें भी कृष्ण दिख रहे हैं। ये भ्रम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने एक कृष्ण को एक छवि दे दी हो, माने सत्य को, ज्ञान को, बोध को, प्रेम को एक छवि दे दी हो, और उस छवि को आप हर जगह देख रहे हैं। हर जगह देखो, इसको ऐसे समझो, हर जगह कृष्ण का दिखना अलग होता है और हर जगह कृष्ण को देखना अलग होता है। एक दिखता है और एक देखना होता है। दिखता है क्यों? क्योंकि हर जगह वही है। और देखते हो क्यों? क्योंकि तुम देखना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी इच्छा है, तो तुम्हारा मन वही देखना चाहता है। जो तुम देखना चाहते हो वही तुम्हारा मन रच देता है सामने। तो दिखना और देखना अंतर हो जाता है। तो अगर आपकी आकांक्षा है ईश्वर को किसी विशेष तरीके से, विशेष रंग रूप में देखने की, किसी विशेष तरीके के उनके पहनावे होंगे, एक शरीर होगा, इस तरीके से अगर आपकी देखने की इच्छा है, क्योंकि अधिकतर जो साधु संत बने बैठते हैं, संन्यास ले लेते हैं, वो इसी कामना में दौड़े आते हैं। लड्डू गोपाल बांसुरी बजाते मेरा कृष्ण आएगा, वाह। तो वो क्या करते हैं, उनकी आकांक्षा यही रहती है कि मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण मिलेंगे, और कैसे? हाँ, वैसे ही लड्डू गोपाल बांसुरी बजाते आएंगे। और ऐसी कथाएं हैं, ऐसे टीवी में सीरियल्स वगैरह चलते रहते हैं कि भक्त था, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने दरस दिए, उसी रूप में आए। बकवास है ये। तो आपकी अगर आकांक्षा है उस ईश्वर को, उस सत्य को किसी विशिष्ट रूप में देखने की, तो जो कोई भी प्रतिमा आप देखोगे वो आपकी ही इच्छा के अनुरूप होगी। और वो जो दिख रही है वो ईश्वर नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो बस आपके ही मन का प्रक्षेपण है जो आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंसा करना चाह रहे हैं, युद्ध करना चाह रहे हैं, तो आप हनुमान जी का एक चित्र बना लेंगे और हनुमान जी की वैसी कल्पना कर लेंगे, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, हनुमान जी योद्धा की तरह मेरी तरफ से लड़ेंगे। तो फिर वो ईश्वर नहीं है, वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो आपने ही गढ़ा है ना। जो आपने ही गढ़ा है वो सत्य कैसे हो सकता है? क्योंकि गढ़ने वाले आप हैं और आप ही झूठे हैं, आप हैं ही नहीं। आप हो तो कुछ गढ़ें, जो नहीं है वो गढ़ रहा है। क्या? सत्य को। आप अगर दुख में हैं तो आप एक अलग तरीके के ईश्वर की रचना कर लेंगे। आप खुश हैं तो आप एक अलग तरीके के ईश्वर की रचना कर लेंगे। आप क्रोध में हैं तो एक अलग तरीके के ईश्वर की रचना कर लेंगे। देखा है ना, आप स्टेटस लगाते होंगे, स्टोरी लगाते होंगे, कुछ थॉट्स, कोट्स वगैरह, विचार वगैरह शेयर करते होंगे। आपका मूड कैसा होता है? अधिकांश समय आपकी बातें, आपके स्टेटस, स्टोरी वगैरह इसी से तय हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान में जैसे गौतम बुद्ध हैं, उनकी मूर्तियाँ वो अलग तरीके की हैं, जापान में अलग हैं, चाइना जाओगे तो वहाँ और अलग हैं। क्यों? सब ने अपने अपने हिसाब से रच लिया। क्या वो सत्य है? क्या सचमुच बुद्ध वही थे? क्या वो शरीर वैसा ही था जैसा इन्होंने रचा है? सत्य तो कुछ और था। यही होता है, जो आपने रचा है, जिसका निर्माण आपने किया है अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं, अपनी आकांक्षाओं के अनुसार, महत्वाकांक्षाओं के अनुसार, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए, वो ईश्वर नहीं है। ठीक?
तो ये सारी बातें आपको स्पष्ट होनी चाहिए यदि आप सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, उसका पता लगाना चाहते हैं। अब लगाना कैसे है ये मत पूछना, यहीं पे समस्या खड़ी हो जाती है। कैसे की बात ही नहीं, क्यों? क्योंकि फिर तुम दूसरे की जानकारी ले रहे हो। तुम्हें बस मुक्त होना है इन सब से, मन इन सब से खाली होना चाहिए कि ऐसा जो कुछ भी मैंने आज तक सुन रखा है, जान रखा है, दूसरों ने बताया है, पढ़ लिया है, वैसा कोई ईश्वर नहीं होता। जो दिख रहा है सामने वो भी ईश्वर नहीं होता, क्योंकि ये समाज ने गढ़ा है। समाज ने मूर्ति रच ली, वही पूजने लग गया, अपनी ही रची हुई मूर्ति से 50 रुपये चढ़ाता है और 50 लाख की नौकरी मांगता है। ऐसे ही करते ना, हमने बनाई मूर्ति, उसी मूर्ति को हम 50 रुपये चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे और क्या कहेंगे? प्रभु करुणा करो, कृपा करो, आशीर्वाद दो, प्रभु दया करो, 50,000 की नौकरी लगवा दो ना, छोकरी नहीं मिल रही है शादी करवा दो ना, बच्चा बीच में फंस गया है, 7 महीने ही हुए, थोड़ी देर और ठहर जाओ, 9 हो जाएंगे। ऐसी हरकतें करते हैं ना। क्या ये मूर्खताएं नहीं है? पर हम तो यही करते हैं। तो हमारे ही रचे हुए ईश्वर से हम कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, इन सब की पूर्ति चाहते हैं। ठीक? जो ईश्वर है ही नहीं, आप उससे, ईश्वर के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो उसे आप ईश्वर कह रहे हो, आप उसे सत्य मान रहे हो। तो इन सब के प्रति जागे। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मान्यताएं, जो कुछ भी मान करके बैठे हो, जान करके बैठे हो, उन सब पर देखो चोट मारनी पड़ेगी। अन्यथा आप माने चले जा सकते हैं, कोई रोकने नहीं आएगा आपको। ये आपका चुनाव है, क्योंकि आप मुक्त हैं। आप पाप को चुनने के लिए मुक्त हैं, आप पुण्य को चुनने के लिए भी मुक्त हैं। तो हम बात कर रहे हैं जब से क्या, ईश्वर क्या है। अगर आप इसका पता लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका ये जो मन है ये पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र होने का अर्थ क्या है वो अभी हम जब से पढ़ रहे हैं कि जो कुछ भी पहले से मान रखा है, जान रखा है, सुन रखा है, पढ़ रखा है, उन सब से मुक्त रहे मन। और जिसकी खोज में आप निकल रहे हैं, जिसको जानने के लिए आप निकल रहे हैं, उसके बारे में आपकी जो इच्छाएं, आप उन सब के प्रति सजग रहें। उसके बारे में पहले से कोई कपोल कल्पना ना करें, उसकी छवियां ना बनाएं, कोई सिद्धांत लेकर ना चलें कि ऐसा ईश्वर होता है। मन को इन सब से मुक्त रखें। ठीक? इन सब से स्वतंत्र होना चाहिए पूरी तरह से। केवल तभी आप सत्य का पता लगा सकते हैं, ना कि किसी अंधविश्वास को स्वीकार करके या तथाकथित पुस्तकों को, ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ के या किसी गुरु के आगे पीछे घूम फिर करके। कितना ही घूम फिर लो किसी गुरु बाबा के आगे पीछे, सेवा कर लो उसकी, कुछ नहीं होना। कितने ही आए, कितने ही गए, सब चले गए। तो जब ये स्वतंत्रता होती है, ये जो बाहरी प्रभाव हैं और ये जो आपकी इच्छाएं हैं, ये जो आपकी आकांक्षाएं हैं, इनसे जब वास्तविक मुक्ति होती है मन की, ताकि ये मन जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो सके, केवल तभी आप ईश्वर का पता लगा सकते हैं। तभी संभव हो सकता है पता लगाना।
पर अगर आप इन सब को लेकर के चलेंगे तो आप भी सिर्फ वही अनुमान लगा पाएंगे, वही कल्पनाएं कर पाएंगे जो उन्होंने की थी। तो ये सारी बातें हैं जो ईश्वर, सत्य, प्रेम, इन सब, चाहे वो ध्यान हो, सारे शब्द अलग हैं क्योंकि सत्य तो एक ही है ना। तो चाहे प्रेम की बात आए, चाहे ध्यान की बात आए, चाहे ईश्वर की बात आए, चाहे सत्य की बात आए, चाहे प्रज्ञा क्या होती है उसकी बात आए, परमात्मा की बात आए, जिस भी नाम से पुकारो उसका पता लगाना है, उसकी खोज करनी है, तो आपका मन उन सब से मुक्त होना चाहिए जिनकी अभी हमने बात की। किसी भी तरह के प्रभावों से वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के संस्कारों से, ज्ञान से, धारणाओं से, पूर्वाग्रहों से, जो मान्यताएं हैं उन सब से, जो छवियां हैं उन सब से वो मुक्त होना चाहिए। जब वो मुक्त होता है तब ये संभव हो पाता है कि आप उसे जान पाएं, आप उसका पता लगा पाएं जो वस्तुतः सत्य है ही। ये बातें समझ आपकी आनी चाहिए। अब ये कैसे होगा, ये सवाल खड़ा होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ कैसे की बात नहीं है। मन में आपने कुछ पकड़ के नहीं बैठे हो, आप बस मान कर के बैठे हो। आपको उस मानने से मुक्त हो जाना है। कोई विधि नहीं लगानी है। यही विधि है कि आप कोई विधि ना लगाएं और जो है जैसा है उसको स्पष्ट निषेध कर दें, उसके प्रति निषेध का भाव रखें, उसको अस्वीकार कर दें। अस्वीकार करने का अर्थ ये भी नहीं है कि आप उन शब्दों का, उन बातों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको ज़रूरत लगती है अपनी खोजबीन में तो वहाँ से शब्द उठाएंगे, वहाँ से तरीके उठाएंगे, पर वो जो कहा गया है उस विषय में उसको वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया बिना स्वयं खोजबीन किए, ये नहीं करना है। और खोजबीन करने के लिए ना तो ये करना है कि एक जगह बैठ गए हैं ध्यान लगा करके, और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं भी करना है। ना तो करना है, ये भी बात नहीं पकड़नी है, और ना ही ऐसा करना है कि नहीं बैठना है। बैठना भी है, ये भी ज़रूरी नहीं, नहीं बैठना है ये भी ज़रूरी नहीं, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आपका जो दैनिक जीवन है आपको उसी में रहना है, पर उस दैनिक जीवन में कुछ भी ईश्वर के विषय में जो कुछ चल रहा है, जो कुछ सुना है, पढ़ा है, वो सब स्वीकार करके, मान करके नहीं चलना है। तो दैनिक जीवन में जो सारे क्रियाकलाप है उन सब के बीच ही आपको अपने इस मन को इन सारी बातों से, इन विश्वासों से, पूर्वाग्रहों से, सूचनाओं से मुक्त रखना है। तब आप जो सत्य है, वह जो जिसे ईश्वर कहा जा रहा है, आप उसका पता लगा पाएंगे।